चलिए प्रश्नावली 6.3 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जब अध्ययन करेंगे तो बोला है कि एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक 5,6, 3,8 और -1,2 दिया गया है। बोला है कि त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि माध्यिकाएं होती क्या हैं। यहाँ पे त्रिभुज में ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, ए सी एक लाइन है। सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि माध्यिका होती क्या है। जब ए पॉइंट से बी सी के बीच में एक लकीर, एक लाइन खींची जाती है जो बी सी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो उस रेखा ए बी सी हो गया। अगर इसको हम डी मान लेते हैं तो ए डी हमारी माध्यिका होती है। यानी कि सामने वाले के पॉइंट से सामने वाले रेखा पे एक ऐसा लंब डाला जाए, एक ऐसी लकीर खींची जाए जो सामने वाले रेखा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसको क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। हाँ जाओ, चालू है कुछ भी जाओ। इसे कहा जाता है माध्यिका। क्या एक त्रिभुज में एक ही माध्यिका हो सकती है? एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। जिस प्रकार से इस बिंदु से इस रेखा पे लंब डाल करके एक माध्यिका बनाई गई है, उसी प्रकार से बिंदु सी से भी एक माध्यिका इस रेखा पर डाल करके भी बनाई जा सकती है। यानी कि जब बिंदु सी से एक माध्यिका डालेंगे इस रेखा पर और डी हो गया है, डी के बाद ई ले लेते हैं तो रेखा सीई भी एक माध्यिका है, रेखा एडी भी एक माध्यिका है। और जब इस पॉइंट से इस रेखा पे हम लंब डालेंगे तो एक और माध्यिका तैयार हो जाती है, उसका नाम है बी एफ। कुल मिला जुला के हमारे पास 3 माध्यिकाएं हैं, माध्यिका एडी, माध्यिका सीई और माध्यिका बी एफ। ठीक है। बोला है कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने का मतलब है कि पहले हमको एडी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ईसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफ बी निकालना पड़ेगा। निकालने से पहले सबसे पहले हमको डी के निर्देशांक पता होने चाहिए, एफ के निर्देशांक पता होना चाहिए और ई के भी निर्देशांक पता होना चाहिए। हमारा काम केवल इतना है कि पहले डी के निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद एफ, उसके बाद ई निकालेंगे, उसके बाद एफ निकालेंगे। देखिए शुरुआत में आप लोगों को जब 2 फार्मूले पढ़ाए गए, एक फार्मूला यहाँ पे m1 m2 का लिखा गया, दूसरा फार्मूला वहां लिखा गया था x1 + x2/2 y1 + y2/2। उसी फार्मूले की मदद से एक रेखा दिया गया है, साइड साइड का पॉइंट दिया गया है, बीच वाला जब पूछता है तो वही x1 + x2/2 का फार्मूला लगा लेते हैं। शुरुआत करते हैं डी से। लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फार्मूला आपको पता है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। जब d की बात करेंगे तो इसके निर्देशांक यही दोनों निकाल के दे पाएंगे, जो पास में होते हैं वही लोग निकाल के दे पाते हैं। x1 y1 हो जाता है और ये x2 y2 हो जाता है। x1 का मान अगर हम देखेंगे तो पाएंगे 3 है, x2 का मान -1 है अपान 2, y1 + y2 यानी कि 8 +2/2। इसको लगाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 में से 1 घटाते हैं 2 आता है, 2/2 यानी कि 1 आता है। ठीक है। 8 2 10/2 यानी कि 5 आता है। यानी कि कुल मिला जुला के बिंदु डी के निर्देशांक हम लोग पता कर लिए हैं 1,5। डी के बाद किसकी बारी आती है? आप ई भी ले सकते हैं, आप एफ भी। चूंकि डी के बाद श्रृंखला में ई आता है तो बिंदु ई के निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु ई के निर्देशांक। जब मेरे भाई बिंदु ई के निर्देशांक निकालते हैं, फार्मूला वही पुराना वाला है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। आप लोगों को जब ये निकालना है इन दोनों का साथ चाहिए। x1 y1 किसी को भी माना जा सकता है। x1 + x2 यानी कि 3 + 5/2 और 8 + 6/2। जब सॉल्व करेंगे 8 5 13/2 जो कि नहीं कटने वाला है, 13/2 को वैसे उतार लेते हैं, 814/2 यानी कि इसको लिख देंगे 7। और ये किसके निर्देशांक हमने निकाले हैं? ई के निर्देशांक। सब हमारी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक है। ठीक है, हाँ गलती हो गया है। 5 3 8/2 यानी कि 4 आएगा। ठीक है। आपका ये बताना इस बात का सबूत है कि आप लोगों का ध्यान है यहाँ पे। बिंदु एफ के जब निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु एफ के निर्देशांक जब लिखेंगे वही पुराना वाला फार्मूला, क्या आपसी बात फार्मूला लिखा जाए? अब नहीं लिखा जाए, अब डायरेक्ट जोड़ना है। एफ के निकालना तो इन दोनों का प्रयोग करेंगे। 5 - 1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है /2, 6 + 2/2। एक बार देख लीजिए यहाँ से,
जब यफ के निकालने हैं तो पहले पहले में जोड़ा जाता है, चूंकि माइनस है तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 माइनस 1/2, 6 प्लस 2/2, ये माइनस है इसलिए वहां माइनस लिखा गया है। 5 में से 1 घटाते हैं 4, 4 में 2 से भाग देते हैं 2 आता है, 6 2 8 में से 2 भाग देते हैं तब भी 4 आता है, यानी कि यहाँ पे आएगा भाई 2, यहाँ पे आएगा, ये किसके निर्देशांक हैं, यफ के। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, यहां तक समझ में आया है। हमें माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, हमको एडी निकालना है, सी निकालना है, एफ बी निकालना है, वो नहीं निकाले हैं। वो निकालने के लिए हमने निर्देशांक निकाले हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता होगा, रूट में होता है x1 प्लस x2/2 की माइनस होता है, x1 प्लस x2/2, उसके बाद क्या होता है ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया है। हमें बारी बारी से एडी निकालना है, सी निकालना है, एफ बी निकालना है। सबसे पहले डी के निर्देशांक जो हमने निकाले हुए हैं, ये समझ लीजिए कि उतर गया कापी पे, मिटाएंगे। बिंदु डी के निर्देशांक कितने निकाले हैं, 1, बिंदु ई के निकाले हैं 4, 7, बिंदु एफ के निकाले हैं 2, 4। अब इसकी मदद से हम इसकी लंबाई निकालेंगे, इन दोनों की मदद से इसकी लंबाई निकालेंगे, इन दोनों की मदद से, और इसकी लंबाई निकालेंगे इन दोनों की मदद से, और तब जाकर के हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले किसके बीच की दूरी निकालना चाहेंगे, एडी। फार्मूला एक बार आप लोग बोल दीजिएगा, एक बार देख लीजिए फार्मूला आखिर है क्या किताब में। लिखेंगे एडी के बीच की दूरी, एडी के बीच की दूरी में एडी देखेंगे, फार्मूला होता है डी बराबर करने में होल स्क्वायर, ठीक है। अभी x1 y1 x1 बोलिए x2 बोलिए, आप केवल इन दोनों में से बोलेंगे। क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 6 माइनस 5 का होल। भाई इसमें लिखे हैं, इसमें देख के और इसमें लिखे, ठीक है। इसको जब लगाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक को, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, जब जोड़ेंगे तो रूट में 17 आएगा, जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ये इकाई है। एडी के बाद किसके बीच की दूरी, ये पहली माध्यिका आ गई है। एडी के बाद किसकी दूरी निकालना चाहेंगे, डीएफ निकाल लेते हैं। बीच की दूरी, अब दोनों निर्देशांकों को देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे डी बराबर, फार्मूला नहीं लिखेंगे अब, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 में 4 निकालेंगे 4, 4 4 को 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा रूट में इकाई। अब बताइए किसके बीच की दूरी निकालना है भाई, सी के बीच की दूरी निकालना है। यहां पे लिखेंगे सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फार्मूला दोबारा लिखा नहीं जाएगा, डी बराबर, चलिए प्रश्न नंबर 13 बोला है, प्रश्न नंबर 13 बोला है कि एक रेखा AB को दो बिंदुएं P और Q कितने भागों में विभाजित करती हैं, 3 बराबर भागों में समत्रिभाजित करती है। तो बोला है कि P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पहले भी इस बारे में सचेत किया गया था कि अगर यहां से यहां तक की दूरी को अगर हम K के अनुपात में लेते हैं तो ये भी K हो जाता है और ये भी K हो जाता है। हमको केवल इस P का मान ज्ञात करना है, इसका, और इस Q का मान ज्ञात करना है। फार्मूला पढ़ाया गया है कि T-2 का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस x2, और जो कुछ भी होता है वहां दिख ही रहा है। T-2 बराबर, अब m1 की जगह पे क्या लेंगे, ये एक सोचने वाली बात है, हम इसको निकालना है।
देखिए यहां से यहां तक की दूरी अगर k है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर यहां से यहां तक की दूरी यहाँ पे k लिखे है तो यहां से यहां तक की दूरी आप कहेंगे 2k हो जाएगी। अनुपात में लेते हैं तो k से k कट जाता है, 1:2 आता है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी को अगर हम 1 मान लेते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाती है? यानी m1 का मान 1 और m2 का मान। अब बोलना आपका काम है। m1 का मान 1, x2 कितना है? इन दोनों की बात कर रहे हैं। x1 x2 कितना 1 प्लस m2 कितना है 2। x1 कितना है m1 प्लस m2 1 प्लस, ठीक, m1 का मान 1, y2 का मान 2 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस, हाँ सही है 1 प्लस 2, 1 प्लस मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं। 1 गुणे 1 1 माइनस हो जाएगा 2 तिहाई 6 बटे 2 1 3, 2 एकम 2 प्लस 2 चौको 8 बटे 3, t-2 बराबर 6 में से 1 घटाएंगे -5 बटे, वहां पूरे जितना भी वहां पे क्षेत्रफल दिख रहा है केवल 5-6 बच्चे बस पढ़ रहे हैं वहां पे। इसको आप भी मान सकते हैं और बार बार नहीं बोला जाएगा। आपको भी पता माँ बाप का पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, समय आपका भी बर्बाद हो रहा है। एक नौजवान आप जैसा दिखने वाला लड़का बार बार बोलेगा चुप हो जाइए, अरे बुढ़ कुड़निया रहते समझ नहीं आता कि बोल रहे हैं, कितना बोलेंगे, आप भी बुरा लगेगा आपको भी यार, बार बार चुप रहिए क्या चुप रहिए। 8 2 10 बटे 3, 10 बटे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए तुलना करते हैं, जब तुलना करते हैं तो p का मान ये हो जाता है। बोला है भाई कि p और q का मान ज्ञात करिए तो कह देंगे p का मान -5 बटे, ये तुलना करने पे हुआ है पहले के बराबर। अगर ये p यहां बैठा होता तो p का मान ये होता, समझ रहे हैं? तुलना करने के तो बचपन से आदि है हम लोग। अब किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं? इस q के। तो q 5/3 कामा q फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान, किसका नहीं मल्टीप्लाई क्यों करेंगे जब हमको p का मान ऐसे मिल गया तो, जब जरूरत पड़ती मल्टीप्लाई करती। क्या p का मान -5/3 नहीं आया है? हाँ कुछ मान गलती रखे हैं 3 कामा, ये सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, बाबा आदम से गलती हो गया था, हमसे भी हो गया है। 3 कामा -4 सुधार कर लेते हैं। ये x1 y1 x2 जहां जहां रहेगा -4 हो जाएगा। अरे क्या -4, सब तो बदलना पड़ेगा। अरे x1 की जगह पे क्या लिखेंगे? सब गलती हो जाएगा, आप समझ लीजिए, हमारा दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा आजकल। हाँ भाई, हाँ थोड़ा सा खराब है। p-2 बराबर m1 का मान 1। तुम कब से देख रहे थे कि वो गलती लिखे हैं? x2, अरे x1 y1 x2 1 प्लस m2 2 x1 बटे m1 प्लस m2 m प्लस 2, m1 की जगह पे 1, y2 की जगह पे क्या, m2 की जगह पे 2, y1 की जगह पे -4 अपान 1 प्लस 2, p कामा -2 बराबर 1 एकम में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7/3, 7/3, 2 एकम में 2, 2 चौको 8, -8 में से जब 2 घटाएंगे तो -6 आएगा बटे 3। p-2 बराबर 7/3 भाग देंगे -2। हमेशा तुलना करते हैं, पहले वाले को पहले के बराबर दिखा देते हैं, दूसरे वाले को दूसरे के बराबर दिखा देते हैं। p का मान आ गया है 7 फिर से कह रहे हैं अगर ये p यहाँ बैठा होता तो इसका मान ये वाला होता, मतलब बगल वाला होता। ऐसे तुलना कराया जाता है। हम कह रहे हैं कि अभी q का मान निकालना बाकी है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। q 5/3 कामा q बराबर होता है m1 प्लस x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2।
ठीक है, आइए मानों को बारी बारी से पुट कर लेते हैं। बताइए m1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई x2 की जगह पे, हाँ सही बात कह रही हो, m1 की जगह पे 2 लिखा आएगा। रुक जाओ, मतलब कहीं गलती नहीं हुआ है। अब हम q को निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब यहां से यहां तक की दूरी लेंगे और यहां से यहां तक की दूरी। अब m1 का मान कितना हो गया, यानी कि m1 का मान 2 और m2 का मान 1, क्योंकि ये हो गया तो दूरी बढ़ गया वहां से। हाँ, m1 की जगह पे अब लिखेंगे 2 गुणे x2 की जगह पे लिखेंगे कहाँ गया, x1 y1 x2 y2। x2 की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, 1 प्लस m2 की जगह पे 1 मल्टीप्लाई x1 की जगह पे 3 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। m1 का मान कितना है, आप कहेंगे सर जी m1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है, x1 y1 x2 y2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 1 मल्टीप्लाई y1 का मान x1 y1 माइनस छोटा सा लिखे हैं। हमें उम्मीद है कि आप बारीक से बारीक चीजों को भी देख लेते हैं, तो -4 को भी आप लोग देख लेंगे। m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। 5/3 जैसे अभी तक ध्यान लगाए वैसे बस ध्यान लगाते रहिए, 1-2 सेकंड के अंदर खत्म होने वाला है। 2 एकम में 2, 3 एकम में 3, 3 2 5/3। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 एकम में -4/3, घटाएंगे वो 0 होने वाला वो। 5/3 कामा क्यू बराबर 5/3 कामा 4 में 4 का 0/3 0। तुलना करते हैं तो क्यू का मान क्या 0 आया है, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोगों का मिनात रंग ला दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।